हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो बिहार के विद्यार्थी थे वो लगभग टीआरई 1 से ही इस चीज़ की मांग करते जा रहे थे और अभी तक उनका जो संघर्ष था वो इस चीज़ के लिए जारी था। और आखिरकार ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना को सुना और डोमिसाइल लागू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, ये मतलब कैसा डोमिसाइल लागू नीति है, मतलब ऐसा डोमिसाइल नीति जो कि समझ से ही बाहर है। मैं भी बिहार की निवासी हूँ और मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। लेकिन जो सीएम जी ने पॉइंट रखा है कि जो मतलब बिहार के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बिहार 10th-12th किए होंगे तो वो 40% अलग से आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ये मतलब जो डोमिसाइल की जो मैथमेटिक्स है ना, वो समझ से बाहर है, वो समझ में ही नहीं आ रही है। आखिर ऐसा कहीं आपने नियम देखा होगा क्या, जिस जिस स्टेट के सीएम ने ऐसा कहा हो कि मतलब जिन्होंने उनके राज्य से, जिस विद्यार्थी ने उनके राज्य से मतलब 10th-12th किए होंगे वो ही इस चीज़ के लिए मान्य है। कहीं आपने ऐसा सुना है? लेकिन ये पहली बार बिहार में भी लागू हो चुका है। मतलब कहते हैं ना कि जो कहीं नहीं होता ना वो बिहार में हो जाता है। और इस चीज़ का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। हम जैसे जो विद्यार्थी हैं जो कि मतलब बिहार के निवासी हैं, बिहार में जन्म हुआ है, कर्म हमारा बिहार में हुआ है, और लेकिन हम अपने फैमिली के साथ किसी अदर स्टेट में रहते हैं, वहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई की है, तो क्या हम इस चीज़ के लिए मान्य नहीं हैं? क्या 40% अलग से आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिलना चाहिए? बताइए तो, ये कहीं कोई बात हुई क्या? लेकिन नहीं, हमें इस चीज़ से वंचित कर दिया गया है। और ये उनको ही मिलेगा जो कि जिन्होंने बिहार बोर्ड से 10th एंड 12th किए होंगे। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि जिस चीज़ के लिए हम इतने समय से संघर्ष कर रहे थे, इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो हमें मिला तो, लेकिन पूरा नहीं मिला। अरे मतलब चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ाई की हो, किसी भी स्टेट से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली हो, उससे क्या मतलब है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि क्या वो बिहार की निवासी है या नहीं है। उसके लिए आप उनसे मतलब प्रूफ ले रहे हैं, जाति आवासीय बनवा रहे हैं। अब क्या चाहिए बताइए, इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं आप? ये तो वही वाली बात हुई ना कि आप एक परिवार के लोग को आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं और दोनों में आप अलग अलग नियम, अलग अलग नियम को आप लागू कर रहे हैं कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, बल्कि है वो एक ही परिवार के। एक परिवार के होते हुए उन्हें एक जैसी सुविधा, एक जैसे नियम में लागू होने चाहिए उन पर, लेकिन ऐसा नहीं करके वो दो भागों में उन्हें बांट रहे हैं। सेम यही सिचुएशन बिहार के स्टूडेंट के साथ आज है। वो बिहार के होते हुए भी इस चीज़ का प्रॉपर लाभ वो नहीं उठा पाएंगे। अब एक बात बताइए, क्या उन विद्यार्थियों को ये पता था कि जो हम आज किसी अदर स्टेट से जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, वो कल को हमारे भविष्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है? हुँ? ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था, और कोई भी नहीं सोचता है ना। फ्यूचर किसने देखा है, कब क्या हो जाए? और सडनली ये नियम बना करके हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बिहार के विद्यार्थियों के साथ, आधे विद्यार्थियों के साथ वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो बिहार की जो जनसंख्या है ना, वो आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि 85% तक वो बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर वो बाहर रहते हैं, कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों को बाहर रह के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और आज उस चीज़ का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर,
क्या किया जा सकता है। यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये भी है कि जो हमारे अदर स्टेट के जो भाई बहन हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इतने लंबे समय से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अलग अलग कोचिंग ले रखे थे, माँ बाप से पैसे लेकर के किसी अलग जगह रह कर के वो पढ़ाई कर रहे थे, और आज उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। ठीक है, जो नियम बनता है, जो कि अदर राज्य में भी है कि 10% का नियम बनता है अदर स्टेट वालों के लिए, तो जो नीतीश कुमार जी हमारे हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनको चाहे कुछ परसेंटेज सही, चाहे मान लीजिए 5-7, चाहे कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, एक क्लियर कर देना चाहिए था, एक मेंशन कर देना चाहिए था कि नहीं, अदर स्टेट वालों के लिए इतना नहीं, इतना परसेंटेज हम लागू करते हैं, और ये उनका हक हमेशा ही रहेगा। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों को भी एक बीच मझधार में फंसा दिए हैं। अब वो बेचारे ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पीछे हट सकते हैं। वो इस पॉइंट पे आगे अटक चुके हैं कि जो हमारे अदर स्टेट के जो भाई बहन हैं, उनसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। आपकी ये लगभग 1.5 साल की मेहनत है, और आप आज 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने फैमिली से दूर हो करके, अपने मतलब अपने हर शौक़ अरमान को आप दबा करके आप 1.5 साल से आज TRE 4 को आप देते आ रहे हैं, तो आप आगे भी दीजिए, ठीक है। और बेफ़िक्र रहिए, ऊपर वाले जो है ना, वो सबके साथ बराबर का हिसाब करते हैं। वो कभी भी भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, और ना ही किसी की मेहनत विफल होती है। आपने जो भी आज तक मेहनत की है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे जो बिहार वासी जो हैं, जो कि बिहार के स्टूडेंट हैं, जिन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और दोनों पर अलग अलग नियम लागू कर दिए गए हैं, तो इसलिए इस विषय में मैं CM से बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने इस नियम को वापस ले लीजिए। और जैसे कि बिहार एक है, बिहार राज्य एक है, बिहार के निवासी एक हैं, तो जब हम एक हैं तो हमारे लिए नियम अलग अलग क्यों? मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जब हम एक हैं तो फिर नियम अलग क्यों आप बना रहे हैं? या तो आप ये नियम बनाते ही नहीं, या तो अगर आप ये नियम बनाए हैं तो एक नियम बनाते ना। ये हम जैसे विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, जो कि बिहार के होते हुए भी बिहार के लाभ नहीं उठा सकते हम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझिए, पढ़ाई लिखाई सब एक समान करते हैं, हर विद्यार्थी अपने आप में मेहनत करता है, सफल होने के लिए करता है। किसी के मन में ये नहीं होता है कि हम यूँ ही मेहनत करते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत इसीलिए करता है ताकि वो उसे सफलता मिल सके। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी से कि प्लीज़ सर, आप अपने इस नियम को वापस ले लीजिए, और हम सब विद्यार्थी एक हैं तो हमारे लिए एक ही नियम बनाइए। अगर आपको ये आरक्षण नीति लागू करना है तो एक समान रूप से करिए, नहीं तो मत करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।